दबदबा न्यूज, पैनी नजर, तेज खबर, ऑनलाइन न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में वर्चुअल रैली, सेवा सांसद सहित भाजपा सरकार के 100 दिन में किए गए कार्य योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री और नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। और भोपाल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश भाजपा कार्यालय में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित ही भाजपा के नव नियुक्त मंत्री, नेता और कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कार्यालय में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सरकार के 100 दिन कार्यों सहित ही योजनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्रीजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैली को सेवा संवाद के द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को बंटाधार कर दिया था। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हो पाए। वहीं उन्होंने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था, किसानों ने कर्ज माफ नहीं किया। कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा नेता और मंत्री द्वारा पूछे जाने पर कहा कि आने वाले उपचुनाव में भाजपा को 24 की 24 सीटें मिलेंगी। वर्चुअल रैली, मैं सफल वर्चुअल रैली के लिए बधाई देना चाहता हूं बीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को। करीब 2.5 लाख लोगों तक ये वर्चुअल रैली पहुंची है। मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और सारे मुद्दे, राष्ट्र मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दे, दोनों हमने समक्ष जनता के सामने, हमने सभी जनता के समक्ष हमने रखा है। और असलियत जनता के समक्ष रखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। 24 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूर्ण रूप से लहराएगा। सर, रात को 2:30 बजे तक आपने मीटिंग की, सर क्या निष्कर्ष निकला है 24 विधानसभा सीटों पर? हम लोगों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है, प्रदेश के विकास के ऊपर, आने वाले चुनावों के ऊपर और आने वाले समय में इससे आगे क्रियान्वयन भी हम लोग करेंगे। 24 सीटें और मैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जनता से अच्छे से, सरलता से, सहजता से संपर्क हो सके, उनकी समस्याओं को सुन सकूं और इसलिए वहां कार्यालय का उद्घाटन किया। दिग्विजय सिंह क्या है, टाइगर का अकेला शेर में रहता है। दिग्विजय सिंह की फिल्म को क्या मानते हैं? उनकी तो आप सब जानते हैं, मुझे ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लगती है। 15 महीने में, सुनिए, 15 महीने में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया था। चारों तरफ हाहाकार था। सारी विकास की योजना जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी उनको बंद कर दिया था। इन 100 दिन के अंदर हमने सारी योजना गांव, गरीब और किसानों के लिए भी उसने चालू किया है। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कमलनाथ जी ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया और इसलिए इस उपचुनाव में जनता इनको धक्का देगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 6 मंत्री और 22 विधायकों ने कांग्रेस को लात मार कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कमल का फूल खिलाया है। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ये बोला कि मैंने कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ में शिकार किया है, अब टाइगर के फोटो खींचे जाते हैं। तो मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहूँगा कि आप मध्य प्रदेश में और देश में जो नेता लोकप्रिय है, जो प्रदेश की जनता की आवाज़ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस लोकप्रियता को आप कहीं से कहीं तक दबा नहीं सकते। अगर आप लोकप्रिय नेता हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी से आह्वान करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के लिए उपचुनाव का स्टार प्रचारक बना दें। भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाएगा। 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो 100 दिन में काम किया है उसके संबंध में आज वर्चुअल रैली थी। और जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई को मुख्यमंत्री जी ने लड़ा गया, जो गरीबों की जो योजनाएं थी उनको लागू किया गया, प्रदेश के किसानों के लिए बीमा की राशि डाली गई, और सब अनेक ऐसे काम 100 दिन में आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किए हैं, उसके संबंध में ये रैली
आपके क्षेत्र की जनता की आपसे काफी उम्मीद थी, मंत्री पद मिलने के बाद आपकी क्षेत्र की जनता की क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? होने की स्थिति है, 75% ऊपर चली गई है। इसलिए चुनाव की तैयारियां तो हम लोग निरंतर कर ही रहे हैं, लगातार ढंग से पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ हमारा कार्यकर्ता नीचे जाके चुनाव वाले क्षेत्र में बूथ को धर्म युद्ध के आधार पे एक काले कमलनाथ ने जो किया है उसको ठीक करते हुए 34 की 24 सीटें जीत के आए। ऐसे पूरा हमारा इस प्लान में भी थे, सामान्य रूप से भी 100 दिन की उपलब्धियों में एक आम